नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हाई कोर्ट ने कल फोर्थ ग्रेड वैकेंसी के लिए विनोद बनाम सरकार में एक निर्णय दिया है कि जो स्पेशल कैटेगरी है जिनमें कट ऑफ 0 या उनसे कम है उनमें वापस रिजल्ट दिया जाए और पुनः मेरिट लिस्ट जारी की जाए। तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या पूरा रिजल्ट रिवाइज होगा क्या, या फिर जिनका डीवी हो चुका है उनका क्या होगा। तो इसको अपन क्लियर समझते हैं वो चीज़ है क्या। दोस्तों, पहली बात तो ये कि ये जो स्पेशल कैटेगरीज है यानी कि जिनकी कट ऑफ कम है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जनरल में जो एक्स सर्विसमैन है, जिनका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है। आरपीएससी ने 40% का रखा है, सीईटी में भी अब 40% कर देंगे। इस भर्ती में कोई भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को उसने बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया था कि जिसके नेगेटिव भी आ रहे हैं ना और सीट खाली है तो आदमी सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन इन्होंने नेगेटिव का तो क्या किया, उनको तो हटा दिया। ठीक है, उनका तो रिजल्ट ही नहीं दिया, मेरिट लिस्ट से ही आउट कर दिया था नेगेटिव वालों का। लेकिन जिनके जीरो थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद प्लस हो गए, उनको ले लिया। अब कोर्ट में इसी चीज़ के ऊपर चीज़ें चल रही है। एससी में तो कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। अब ये देख लो एससी विडो में, ठीक है, जिनके भी 0-0 कट ऑफ है। एसटी विडो में इनके भी 0.00 मार्क्स हैं। और उसके बाद ये ईडब्ल्यूएस में भी यही सेम स्थिति है, विडो में और ओबीसी विडो में। उसके अलावा जो पीएच कैंडिडेट हैं, एमबीसी में देख लो आप, सहरिया में देख लो, है ना। और पीएच कैंडिडेट में एलडीसीबी को छोड़कर, यानी कि इनकी क्योंकि 70 है और उसमें भी ठीक ठाक है इनकी टीएसपी एरिया में भी, तो इनको छोड़कर बाकी जिनके भी कट ऑफ ये 0 के आसपास है ना, इन सब का रिजल्ट इन्होंने ये कहा है कि आप रिवाइज करो। पहले तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करो, मिनिमम कितना आने चाहिए आदमी के, कि भाई 10% तो कम से कम आने ही चाहिए या 15% कम से कम आने ही चाहिए। अब ये इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया नहीं, क्योंकि अब दो चीज़ें हैं। इनका तर्क था कि एक फोर्थ ग्रेड का इंसान है, उसको क्या ही मिनिमम क्वालिफाइंग चाहिए, है ना। उसका काम ही नहीं है फाइल डील कर ला, ये सब चीज़ें। तो इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। वैसे होना चाहिए था, क्योंकि 0 नंबर आने के बाद आदमी सेलेक्ट हो रहा है, तो यही कोर्ट ने कहा है कि उसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होती है ना। तो आप इसको आप 0 करके और ऐसे हैंडल नहीं कर सकते। अब इससे नुकसान किसको है? देखो, नुकसान जिनका रिजल्ट आ गया उसको तो किसी को नहीं है। बाकी जो अध्यक्ष साहब ने 10 गुना या 5 गुना का रिजल्ट निकाला है ना, इससे बहुत ज़्यादा तो लग रहा है टाइम, समय। इनकी बात ठीक है, कारण ये है कि इससे पहले ये 3 गुना लेते थे दोस्तों, पीएच में, स्पोर्ट्स में। इनमें भी इनकी पूर्ति नहीं हो पाती थी। जैसे मान लो 50 सीट है पीएच की, इन्होंने 150 आदमी बुला लिए, लेकिन 150 में भी आधे आते हैं, आधे फर्जी। इनकी पूर्ति नहीं हो पाती थी, कि इन्होंने इसलिए क्या किया, पूरा ही 10 गुना निकाल दिया। अब इससे समस्या क्या हो गई, कैंडिडेट हो गए ज़्यादा, नॉर्मल कैंडिडेट का डीवी हो गया। अब स्पोर्ट्स के चक्कर में या पीएच के चक्कर में सारा सिस्टम गया रुक। रिजल्ट चल, वो उनकी डिटेल्स चली गई, जनवरी फरवरी में होगा, मेडिकल बोर्ड ने कह दिया टाइम नहीं हमारे पास इतना। अब उस चक्कर में सारा पेज फंस गया। अब 10 गुना का रिजल्ट निकाला तो फिर ऑफकोर्स है कि 10 गुना का रिजल्ट निकालेंगे तो फिर वो कट ऑफ भी बहुत सारी नीचे जाएगी हॉरिजेंटल कैटेगरीज में, जैसे इन्होंने किया है। तो 10 गुना में तो कट ऑफ जाएगी ना डाउन, तो इनको 2-3 गुना ले लेते ये, तब तो बात बन जाती। अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं, हो क्या सकती है। नुकसान किसी को नहीं है, जिनका रिजल्ट आ गया टॉप पर है ना, अच्छे नंबर है, तो उनका तो हो गया डीवी, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि फ़ायदा ही हो सकता है आपको। फ़ायदा ये है कि अगर बोर्ड कोर्ट के डिसीजन को मान लेता है, ठीक, तो रिजल्ट क्या होगा, रिवाइज। अब रिवाइज रिजल्ट में ना जो टॉपर है ना, 1 से लेकर रैंक, उनका तो कुछ नहीं होना। रिवाइज में का मतलब ये है कि जितने भी, मान लो मिनिमम क्वालिफाइंग इन्होंने कर दिया 20%, कि भाई 20% वालों को लो, ठीक। अब इन्होंने इनको हटा दिया कि भाई एसटी में 0 मार्क्स है, इनको निकाल दो, 20% तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब इसलिए क्या होगा कि एसटी में पहले जो 10 गुना लिए थे ना, उसमें लोग ही नहीं बचेंगे। हो सकता है 3 गुना बचे या 5 गुना बचे। अब सिर्फ वो 3 गुना को लेंगे, उनका वही आपके रिवाइज रिजल्ट में आएंगे, और उन्हीं का ही वापस जो भी अगर मेडिकल बोर्ड की जरूरत है या पीएच के कैंडिडेट है, तो फिर उनका पी मतलब मेडिकल बोर्ड से जल्दी ही निपटारा हो जाएगा। मतलब उनकी जो जांच है वो जल्दी हो जाएगी, ठीक। उसके लिए अब यही चक्कर पड़ गया ना कि मिनिमम क्वालिफाइंग तो था नहीं, 0-0 पे पास कर दिया, 10 गुना लोग ले लिए। हालांकि इनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो तो 1 गुना का ही होना है, लेकिन इस चक्कर में टाइमिंग बहुत ज़्यादा बैठ गई ख़राब। अब फ़ायदा, और फ़ायदा क्या होगा आपको, कि एक तो काम जल्दी हो सकता है आपका। अगर ये मैं बता रहा हूँ कोर्ट के डिसीजन को मानते हैं, तो इनके पास दो ऑप्शन है। क्या, ये डबल बेंच में अपील भी कर सकते हैं। अगर अपील कर दी तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अपील करेंगे कोर्ट में तारीखें लंबी आती हैं, फिर 1 महीना 2 महीना ऐसे आती हैं। फिर तो आप ये मान के चल लेना कि रिजल्ट हो सकता है कि अगले साल पे भी चला जाए। वैसे इसके कम चांस है, क्योंकि डबल बेंच में गए, कम से कम 2-3 हियरिंग तो होगी। और अगर सरकार जीतती भी है
तो फिर इस रिजल्ट के साथ तब चलेगी, क्योंकि तब तक तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएंगे। हालांकि सिंगल बेंच ने ये कहा है कि जो प्रोसेस ऑन गोइंग है उसे चालू आप रखो, जो सिर्फ स्पेशल कैटेगरीज है उनमें मिनिमम क्वालिफाइंग करके आप रिजल्ट वापस रिवाइज करो। अब फ़ायदा क्या होगा, अब जैसे आप लेते हो मान लो जनरल के एक्स सर्विसमैन, ठीक है, जनरल के एक्स सर्विसमैन वैसे ही सीट नहीं भरती जनरल की, तो कुछ लोग तो वैसे इंक्लूड होते। इसमें दोस्तों रूल क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो सपोज करो कि जनरल के एक्स मैन के लिए 100 सीटें हॉरिजॉन्टल में रिजर्व हैं, ठीक है, और हमें मिले 30 कैंडिडेट, 30 एक्स सर्विसमैन हमें मिले, यानी कि एक्स सर्विसमैन की 70 सीटें खाली रह गई, ठीक है। अब इन 70 सीटों को कौन फिल करेगा, इन 70 सीटों को जनरल का नॉर्मल कैंडिडेट यानी कि नॉर्मल मेल फिल करेगा, 70 आदमी वो आ जाएंगे आराम से, ठीक है जी। अब क्या होगा, अगले साल जब ये वैकेंसी आएगी तो एक्स सर्विसमैन को जितनी सीटें मिलती है उसमें 70 और जोड़ के वो सीटें दे देंगे, और अगर उस साल भी नहीं भरी तो उनको लैप्स कर दिया जाएगा। ये रूल है। यानी कि फ़ायदा क्या, तो फ़ायदा ये है कि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ अगर बढ़ती है तो एक्स सर्विसमैन मान लो जो 30 आ रहे थे वो आएंगे अब 20 ही, तो जहाँ वो 70 लोग आ रहे थे वहाँ 80 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट को क्या हो जाएगा, फ़ायदा। जो पहले फाइनल कट ऑफ बनती है आपकी वो अब क्या हो जाएगी, डाउन। अब आपकी फाइनल कट ऑफ क्या हो जाएगी, डाउन। नॉर्मल कैंडिडेट को तो इससे ही फ़ायदा होने वाला है, बाकी पीएच में तो ऐसा है उनको भी, उन पे भी सेटल हो जाएगा अगर उनकी सीटें खाली रही तो, है ना। और जो फीमेल का है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ओबीसी विडो के लिए, है ना, या फिर एमबीसी विडो के लिए, इनकी भी सीटें खाली रहती है, तो विडो के स्थान पर पहले वो परित्यक्ता को लेते हैं, उनको को करते हैं, मतलब प्रीफ्रेंस होती है। अगर वो भी नहीं मिलती है तो फिर नॉर्मल जो गर्ल्स है सेम कैटेगरी की उनको बेनिफिट मिलेगा, तो उन गर्ल्स की कट ऑफ भी डाउन हो जाएगी। यानी कि कोर्ट के डिसीजन से अगर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है तो और ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे नॉर्मल कैटेगरी के, और जो आपका काम पीएच की वजह से रुक रहा है उसमें भी जैसे ही रिजल्ट रिवाइज होगा तो काफ़ी सारे कैंडिडेट आउट होंगे, तो फिर कम लोग बचेंगे, तो डीवी फास्ट होगा, है ना, और उससे पहले उस चीज़ों में भी आपका फ़ायदा रहेगा। तो है तो चीज़ सही। अब डिपेंड ये करता है कि कोर्ट बोर्ड इस पर क्या रिप्लाई करता है। बोर्ड डबल बेंच में जाता है या फिर अपना जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसे डिसाइड करता है। अब इसमें सुन लो आप बात, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डिसाइड करना बोर्ड के हाथ में नहीं है, ठीक है। बोर्ड ये नहीं है कि हम भाई 10% कर दो, क्योंकि इसमें 3 विभाग है। एक तो सचिवालय फंस रहा है, सचिवालय के साथ आरपीएससी फंस रहा है, और आरपीएससी के साथ फंस रहा है कौन, अपना अधीनस्थ सेवा, अधीनस्थ सेवा के पद। अब ये तीनों डिसाइड करके दें कि हमें तो इतनी मिनिमम क्वालिफाइंग वाला इंसान चाहिए, 10 वाला। आरपीएससी कह दे मेरे को भी 10%, अधीनस्थ कह दे मेरे को भी 10%। तो जब, क्योंकि कोर्ट में पहले यही हुआ था, इनसे जवाब मांगा था कि आपने क्यों नहीं डिसाइड किया मिनिमम, तो इन्होंने एक दूसरे विभाग पे डाल दिया कि साहब इसमें हमारे अकेले थोड़ी, हमें चाहिए कर्मचारी, सचिवालय को भी चाहिए या आरपीएससी को भी चाहिए, तो हम थोड़ी डिसाइड करते हैं, तो विभाग ने एक दूसरे के ऊपर डाल दिया। अब उन्होंने बोर्ड के ऊपर डाल दिया कोर्ट ने कि आप डिसाइड करो। अब आलोक राज जी अकेले तो बैठ के कर नहीं सकते कि 20% ले लो, वो तो भाई कर्मचारी जिस विभाग में जाएंगे उस विभाग से ही तो पूछेंगे, उस विभाग से ही सिलेबस आता है, उस विभाग से ही वैकेंसी आती है। ये तो एक समिति, मतलब एक टाइप से बोर्ड है जो पेपर करा के उनको रिजल्ट दे देता है, सिलेबस लेता है, पेपर कराया और रिजल्ट दे दिया, ये कैंडिडेट है। तो अब ये भी चीज़ सोचने वाली रहेंगी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, क्योंकि ये तो फिर विभाग से सहमति लेके उस हिसाब से बैठ के ही डिसाइड किए जा सकते हैं, अकेले के बस की तो वो काम मतलब कर नहीं सकते। तो ये चीज़ है एक, इसके अंदर भी देखते हैं ये क्या करेंगे। अब मिनिमम क्वालिफाइंग अगर ये सेट करते हैं तो फिर आपका सबका बेनिफिट ही है, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, कोई रिजल्ट डिले नहीं होगा, बल्कि रिजल्ट फास्ट ही आएगा और ज़्यादा लोग सेलेक्ट होंगे और काम सही हो जाएगा। डबल बेंच का थोड़ा मुश्किल लगता है मेरे को भी कि शायद वो नहीं जाए, बाकी लीगल राय ली जाएगी, जो भी इनका लीगल राय मिलेगी, इनको लीगल एडवाइस से ही चलते हैं अध्यक्ष साहब, उससे फिर डिसाइड होगा कि क्या करना है। तो जिनके भी नंबर 0 नहीं है ना, उससे ऊपर है, तो उनको बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपका तो कोई कुछ नहीं होने वाला। इवन अगर आपको ये लग रहा हो कि फाइनल में मैं यार बाउंड्री पे 1-2 नंबर से निकलूंगा नहीं निकलूंगा, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ रहे हैं, श्योर होना है आपका, ठीक। तो इस चीज़ को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, भाई कोई अपडेट होता है तो मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।